Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my very first tutorial of compiler construction whose course ID is CS2304. In this tutorial I will give you a brief description of how to construct a predictive LL1 parser. जैसे कि यहाँ पे रूल डिफाइन किए गए हैं सारे के सारे जिससे आप LL1 parser जो है मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो सेट. सबसे पहले और आज की जो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी कि फर्स्ट सेट किस तरह से मालूम करते हैं. ओके देन द नेक्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्ट द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल यूजिंग फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन. फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन को यूज़ करते हुए आप एक प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल यूज़ कर जो है वो बनाएंगे. उसके बाद एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, पार्स द इनपुट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल. ओके उसके बाद आपको एक इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी, उसको आपने पार्सिंग टेबल के ज़रिए से पार्स करना है. ओके देन मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन. ओके फर्स्ट फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूँ कि फर्स्ट फंक्शन होता क्या है. फर्स्ट फंक्शन बेसिकली जो होता है वो होता है सेट ऑफ टर्मिनल सैम्पल्स. अब मैं आपको टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का जो है वो डिफरेंस बताऊँगी. देखिए टर्मिनल जो होते हैं वो बेसिकली स्मॉल लेटर्स होते हैं. टर्मिनल का मतलब होता है अख्ताम या ख़त्म करना. ओके तो टर्मिनल्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स होंगे और जो कैपिटल लेटर्स होंगे वो नॉन टर्मिनल्स होंगे. ओके ऑलराइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. मैं नेक्स्ट इसके पे जाती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं. ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी सैम्पल्स आएंगे वो टर्मिनल्स होंगे यानी स्मॉल लेटर्स होंगे. जिस तरह से आपके पास प्रोडक्शन रूल्स डिफाइन किए हुए होंगे उस तरह से जो है आप इसको कंसिडर करते जाइए. अच्छा देखिए यहाँ प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं, P गोज़ टू आर ए और Q B A और R गोज़ टू A B A पे भी जाएगा. इसका मतलब है R C A B A पे भी जा रहा है और R B C पे भी जा रहा है. इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं बेसिकली वो हैं आपके पास नॉन टर्मिनल्स एंड जो स्मॉल लेटर्स हैं वो हैं आपके पास नॉन टर्मिनल्स. लेकिन अब ये याद रखिएगा जहाँ पे आप फर्स्ट सेट कैलकुलेट कर रहे हों और वहाँ पर एक टर्मिनल सेट एग्जिस्ट कर रहा, आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर ये जो चीज़ मैंने यहाँ बताई हुई है ये फर्स्ट और सेकंड रूल है इसका कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन है ए, सही है, और वो नल पे जा रही है, डायरेक्ट प्रोडक्शन है जो नल पे जा रही है और उसकी एक प्रोडक्शन, देखिए एक की सिंगल प्रोडक्शन भी हो सकती है, ए सिर्फ नल पे भी जा सकता है और ए बाकियों पे भी जा सकता है. जैसे अभी जो मैंने आपको प्रोडक्शन रूल्स दिखाए थे उसमें पी जो है आर ए पे भी जा रहा था, क्यू भी ए पे भी जा रहा था, आर की भी 3 प्रोडक्शंस थी. इसी तरह देखिए यहाँ पर ए की 2 प्रोडक्शंस दी हुई हैं. अगर एक सिर्फ नल पे जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ए किस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ए सिर्फ नल ही होगा. ओके नल सेट ही होगा ए का फर्स्ट. अच्छा अब प्रोडक्शन रूल सेकंड देखिए. अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जितने भी प्रोडक्शन रूल्स होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि वो CFG की फॉर्म में ही होंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में होंगे. और ये भी हमें पता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में क्या डिफरेंस है. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो होती है उसमें लेफ़्ट साइड पे टर्मिनल्स भी आ सकते हैं यानी स्मॉल लेटर्स भी आ सकते हैं और नॉन टर्मिनल्स भी आ सकते हैं, जबकि CFG में लेफ़्ट साइड पे हमेशा नॉन टर्मिनल्स ही आएंगे यानी कैपिटल लेटर्स ही आएंगे. सही, तो ये दोनों का डिफरेंस है और ये मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आता है इन दोनों का डिफरेंस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके और बाद में इसके लेवलिंग की बात है वो जब मैं आगे फर्दर बताऊँगी तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ. अच्छा वापस आ जाइए इसी चीज़ पर कि अभी मैंने आपको बताया पहला रूल जो है, इफ़ द टर्मिनल सैम्पल इफ़ देयर इज़ अ रूल एक्स गोज़ टू नल, अगर कोई भी सैम्पल नल पे जा रहा है तो उसका जो फर्स्ट सेट होगा वो भी नल होगा. दूसरा रूल क्या है, अगर कोई भी सेट सिर्फ टर्मिनल पे जा रहा है उसमें नॉन टर्मिनल्स भी हैं, टर्मिनल्स भी हैं और नॉन टर्मिनल्स भी हैं. अगर पहला सैम्पल उसका टर्मिनल है, जैसे देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सैम्पल है इसका वो टर्मिनल है तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ए जो आ जाएगा इधर वो ए ही आ जाएगा. टर्मिनल है ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ टर्मिनल्स ही होता है तो पहला टर्मिनल टर्मिनेट कर देगा, आगे नहीं जाने देगा उससे. सही,
टर्मिनेट मतलब ख़त्म है यहाँ, इसका हो गया। अब जब मैं दो प्रोडक्शन थी, एक ये जो नल पे जा रही थी और एक ए बी आर पे जा रही थी, तो जब मैं इन दोनों का फर्स्ट सेट कैलकुलेट करूँगी तो मुझे फर्स्ट ऑफ A1 आई थिंक मैं आपको इसी तरह बता दूँ, तो मुझे सॉरी फर्स्ट ऑफ A1 का यूनियन लेना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ A2 के साथ। और एज यू ऑल नो वेरी वेल कि यूनियन में हम सारी चीज़ें उतार देते हैं। अच्छा, ये यूनियन जो है इन दोनों सेट्स का ये आएगा, देखिए और ये भी पता है आपको सेट जो है कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन होता है, तो इन दोनों का जो फर्स्ट सेट आएगा वो आएगा नल A1 और A2 को जब यूनियन करेंगे और आएगा A। आई थिंक ये तीनों रूल्स मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देती हूँ डेफिनेशन समेत, और फिर हम इस ट्यूटोरियल को जो है फिनिश करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको फर्दर इसकी एग्जांपल्स जो है वो शो कर दूँगी ताकि आपको अच्छा सा समझ आ जाए कि फर्स्ट सेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थर्ड ट्यूटोरियल में मैं आपको फॉलो सेट बताऊँगी। सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए। अच्छा जनाब, मैं आपको एक दफ़ा फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ के बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ए जो है फर्स्ट ऑफ ए जो है sorry first of alpha is a set of terminal samples. There are first sample appearing at the right hand side in the deviation of alpha. Alpha अगर null पे जा रहा है then alpha is also the first of a। सही, first of alpha। अब मुझे alpha को a पढ़ा जा रहा है। अच्छा, following are the rules used to compute the first function. If the terminal is if terminal sample is then first of a is a, obviously first sample अगर टर्मिनल सैम्पल है तो फर्स्ट सेट इसका वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, वही इसका फर्स्ट सेट हो जाएगा। इफ़ देयर इज एक्स गोज टू नल, अगर एक्स नल पे जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, नल होगा। अगर थर्ड रूल जो है जैसे मैंने बताया एक से ज़्यादा प्रोडक्शंस हों तो फिर उसका यूनियन कर लेते हैं। सही, ये रूल भी मैंने आपको बता दिया। फॉर द रूल ए गोज टू x1 x2 एंड x3, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स के तक जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 इंटू फर्स्ट ऑफ एक्स के। सही। अच्छा, ए जो आई थिंक यहाँ पे हम फिनिश करते हैं और मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।